वेलकम टू बैक माई अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स का पहला अध्याय पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग रोमन अंक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रोमन अंक के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे रोमन अंक होता क्या है। तो रोमन अंक, अभी तक हम हिंदू अरेबी संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग कर रहे थे। मतलब जो कि यह एक ही पद्धति का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। एकमात्र संख्या पद्धति है नहीं है, मतलब इसके अलावा भी कई पद्धतियां हैं। यह लिखने की एक पुरानी पद्धति है, मतलब यह सबसे पुरानी लिखने की पद्धति है। सबसे पुरानी नहीं, पता पुरानी पद्धति है यह लिखने की। उसके बाद है में से एक पद्धति रोमन संख्या है। रोमन संख्या मतलब जैसे रोमन अंक हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमको यह दिया है एक रोमन संख्या है की पद्धति है। रोमन संख्या की पद्धति है। यह पद्धति अभी तक भी अनेक स्थान पर प्रयोग की जाती है। अभी तक भी यह पद्धति जो है अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। अनेक स्थानों पर अभी तक यह प्रयोग की जाती है। जैसे उदाहरण दिया है, हम घड़ियों में रोमन अंक संख्याओं का प्रयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर घड़ी दिया है, इसमें यह रोमन अंक है, इसका मतलब होता है एक। जैसे इसी तरह यह 12 तक रोमन अंक में दिया है, क्योंकि घड़ियों में हम लोग रोमन अंक इसमें इनमें प्रयोग होता है। स्कूल की समय सारणी, जो स्कूल की समय सारणी है उसमें भी हम रोमन अंक का प्रयोग ही देख सकते हैं। जो स्कूल का रोमन अंक समय सारणी है। जैसे ऐसे ही 3 उदाहरण यहाँ पर लिखा है। ऐसे 3 उदाहरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर रोमन अंक का प्रयोग हो। जैसे हम 2 बता दिए, एक स्कूल की समय सारणी, एक घड़ी में। आप लोग को एक उदाहरण कमेंट करना है। अब उसके बाद हमारे पास है रोमन संख्या। उसके बाद है रोमन संख्या। तो यहाँ पर हमको कुछ रोमन अंक दिए हुए हैं, तो पहले इसे जान लेते हैं। जो यह आई है, आई का मान हमेशा कितना होता है? आई का मान हमेशा 1 होता है। डबल आई हो जाएगा तो 1 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 2। यहाँ पर 3 आई है, तो 3 आई का मान कितना होगा? 1 3 बार प्लस होगा। कितने बार? 1 3 बार प्लस होगा, तो इसका मान आ जाएगा 3। उसी तरह यह जैसे है यहाँ पर यह 4 है, या 4 का रोमन अंक है, या 5 का, या 6 का, या 7 8 9 10, इसी तरह या 10 तक रोमन अंक हमें दिया हुआ है। अब हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। इस पद्धति के नियम, इस पद्धति के नियम मतलब इसका प्रयोग करना हम जान लेंगे। इस पद्धति के नियम या इसका प्रयोग जान लेते हैं। तो जहाँ पर जैसे हमको कुछ यहाँ पर दिया है, कुछ नोट दिया हुआ है, तो पहले हम नोट को देख लेते हैं। पहले हमको वो नोट में दिया है, यदि संकेत की पुनरावृत्ति, मतलब कि जैसे यहाँ पर रोमन अंक आई दिया है, इसका पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार यही आए, तो जिसका जो बार बार आता है, यहाँ पर लिखा है जितनी बार आएगा वह उसका मान उतनी ही बार जुड़ जाएगा। जैसे आई 3 बार आएगा, अभी हम लोग देखिए आई मान लीजिए 3 बार आएगा, तो इसका मान 3 बार जुड़कर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मान 3 बार जुड़ जाएगा। तो वही कहा है। यहाँ पर हमको उदाहरण भी दिया है। जैसे यहाँ पर डबल आई का दिया है, कितना? 2 मान दिया है। डबल आई का मान जो है वह 2 दे दिया है। और उसकी पर डबल एक्स का मान हमें दे दिया है 20। यहाँ पर 3x है, तो 1x का मान कितना होता है? 10 10 3 बार जुड़ जाएगा, जो मान होगा वही जुड़ जाएगा। तो कितना इसका मान आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना मान आएगा? 30 आएगा। इसका मान कितना हो गया? 30। अब उसके बाद हमको दूसरे नोट में दिया है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे, अब पुनः संकेत बी एल और डी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे जो हमको 3 संकेत दिए हैं ना, बी और एल और डी, इनको दोबारा हम कभी नहीं लिख सकते हैं। इनकी पुनरावृत्ति, जैसे यहाँ पर हम डबल बी कभी नहीं लिख सकते हैं, डबल एल कभी नहीं लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, हम 2 नोट देख लिए। अब तीसरे नोट में दिया है, यदि छोटे मान वाले कोई संकेत एक बड़े मान के दाईं ओर हो। जैसे यहाँ पर हमको दिया है उदाहरण में दाईं ओर हो, तो बड़े मान में से छोटे मान घट जाता है। जो बड़ा मान होगा उसमें से छोटा मान घट जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है भी आई, क्या लिखा है? भी आई भी लिखा है, नहीं भी आई लिखा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भी आई, तो भी आई, तो यह भी बड़ा है। इसके दाईं ओर आई लिखा है, इसके दाईं ओर, तो बी का मान कितना होता है? 5। अब 5 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 4। तो यही यहाँ पर का है, दाईं ओर लिखा रहेगा ना, किसी भी बड़े अंक के दाईं ओर कोई संख्या लिखी रहेगी तो उसका मान घट जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 है,
दाईं ओर लिखा रहेगा तो मान जुड़ जाएगा, दाईं ओर लिखा रहेगा तो मान जुड़ जाएगा, बाईं ओर लिखा रहेगा तो घट जाएगा। यहाँ पर देखिए दाईं ओर दिया है, हम बाईं ओर लिख रहे थे, यहाँ पर मान जुड़ जाएगा, ये हम नहीं पढ़े, यहाँ पर मान जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे जैसे यहाँ पर 5 प्लस, तो दाईं ओर रहेगा तो एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब उसी हमारे पास चौथा नोट है जो यहाँ पर क्या है, यदि छोटे छोटे मान वाले संकेत से बड़े मान वाले के बाईं ओर आता है तो उसका मान घट जाता है, उसका मान जो बड़ी संख्या होगी उसमें से घट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बी आई लिखा है, दोनों में एक ही है तो इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो बी आई, तो यहाँ पर बी का मान कितना होता है 5, तो 5 में से यहाँ पर बाईं ओर लिखेगा 1, तो यहाँ इसमें से यह घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, इसमें से घट जाएगा तो यह हो जाएगा 4, आ गया 4। अब हमको दूसरा दिया है, जैसे यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्याओं का मान लेते हैं, जैसे उसके बाद है 40, तो 40 हमें लिखना है तो पहले एक्स एल दिया है, 40 का मान कितना दिया है हमें एक्स, तो एल का होता है 50, एल का मान होता है 50, एक्स का मान होता है 10, तो 50 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, इसका मान आ जाएगा 40। अब उसके बाद हम पांचवा नोट देखेंगे, ई पांचवा नोट देखेंगे। पांचवा नोट हमसे क्या करा है, संकेत बी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात बी एल डी के मानों कभी भी घटाया नहीं जा सकता, मानों कभी घटाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर हमको लिखना है बी, तो हम यहाँ पर लिख दिए, मान लीजिए भी को किसी भी मान में से घटाया नहीं जा सकता है, जो यह कह रहा है उसका मतलब है कि बी को किसी के मान में से घटाया नहीं जा सकता है, ना बी को न एल को। अब 50 को मान लीजिए हमको 50 लिखना है, तो 50 100 का होता है सी, तो हम उसमें से इस तरह थोड़ा ना लिखेंगे कि एल सी होगा 50 का मान, वो डायरेक्ट हम एल लिख देंगे ना, सी क्या लिखने की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से होगा, मतलब कि हम इसको दो, जैसे यहाँ पर हम 10 लिख दिए एक्स, तो अब इसको हमको 5 लिखना है तो इसके बगल में बी थोड़ा ना लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे एक्स का मान, तो अभी इस वही कहा है कि इसको हम किसी बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिख सकते हैं, यह बी से बड़ा है एक्स, तो इसके बाईं ओर हम कभी नहीं लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं, तो कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्न को रोमन अंक में लिखें। जैसे यहाँ पर हमको यहाँ पर हल कर दिया है, तो जैसे यहाँ पर 69 दिया है, तो 69 को रोमन अंक में तो हम क्या लिख सकते हैं, 69 को यहाँ पर दिया है 60 प्लस 9, 60 प्लस 9 लिख सकते हैं। और फिर 60 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 9, तो 50 का हमको कितना है, 50 का हो जाएगा एल, इसका मान कितना दिया है 10 का मान हो जाएगा एक्स, इसका 9 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से एक घटा देंगे, तो इसमें से आई घटा देंगे, बाईं ओर लिखने पर घट जाता है और दाईं ओर लिखेंगे तो जुड़ जाएगा। यही आई को हम इस साइड लिखेंगे तो यह प्लस यह 11 हो जाएगा, इधर लिखेंगे तो यह 10 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग आई एक्स, इसका मान हो जाएगा एक्स एल आई एक्स, तो यह 69 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास 98 दिया है, 98, तो 98 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 8, तो यहाँ पर लिखा भी है 90 प्लस 8, 90 प्लस 8, फिर हम लोग को 90 को क्या लिखेंगे, तो 100 में से यहाँ पर 10 घटा दिया है, तो 100 का मान कितना होता है, पहले तो हम सी लिखेंगे, उसके 10 घटाना है, तो 10 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाईं ओर लगाएंगे, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर दाईं ओर हम एक्स नहीं, यहाँ पर बाईं ओर एक्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे, बाईं ओर एक्स लगाएंगे, बाईं ओर एक्स, तो हो जाएगा यह 90, कितने का मान हो जाएगा 90, 8 का मान होगा भी पे ट्रिपल आई, इधर जितना आई रखेंगे वो आई जुड़ जाएगा जाकर उस साइड। आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।